अभी तक हमने पढ़ा था, बात चल रही थी कि कतिधा पुरुषो धीमन धातु भेदेन भिद्यते। तो उसकी बात बताई कि भाई पुरुष एक अकेले आत्मा को भी मान लेते हैं, षड धातु वाले को भी पुरुष मान लेते हैं, 24 तत्व वाले को भी पुरुष मान लेते हैं। तो फिर एक एक को समझा रहे हैं, जिनमें सबसे पहले मनोदशेन्द्रियाण्यार्था प्रकृतिश्चाष्ट धातु की में मन को समझाया, और फिर 10 इंद्रियां समझाई, फिर अर्थ समझाई यानी पंच महाभूत समझाए स्थूल रूप वाले, फिर अष्ट धातु की प्रकृति में महत्व को समझाया, बुद्धि को समझाया श्लोक नंबर 32, 33, 34 में। और बुद्धि के साथ ही अहंकार भी समाविष्ट हो गया, क्योंकि बुद्धि अहंकार रहित होकर नहीं उत्पन्न होती। जहाँ जहाँ बुद्धि उत्पन्न होगी वहाँ वहाँ अहंकार साथ में मिलेगा, और वो क्योंकि अति सूक्ष्म है तो इसलिए उसको कहना भी आवश्यक नहीं समझा इतना। ठीक है, ऐसे ही पंचतन मात्राएं भी सूक्ष्म स्वरूप हैं, और महाभूतों के साथ ही उनका वर्णन हमें समझ लेना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे अलग से उनका वर्णन नहीं किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न था हमारा कि कतिधा पुरुषो धीमन धातु भेदेन भिद्यते पुरुष कारणम कस्मात्। पुरुष कारण किस वजह से है, प्रधान कारण किस वजह से इस संसार का। उसका बहुत अच्छा वो हमें मिला था जवाब कि भास्तमः सत्यमनृतम वेदा कर्म शुभाशुभम। ये इतने सारे भाव जो है ना, ये जितने भी सांसारिक भाव हैं बिना पुरुष के नहीं हो सकते। तो इसलिए प्रधान कारण पुरुष ही बन जाएगा, क्योंकि वो आश्रयभूत है सब चीज़ों का, सुख का, दुख का, पीड़ा का, अपीड़ा का। बोधा भी वही है, कर्ता भी वही है, और जो है धर्म अधर्म करने वाला वही है, जिसकी वजह से अगले जन्म में बा और तम ये सभी उत्पन्न होंगे। तो बंधन भी उसी का होता है, मोक्ष भी उसी का होता है, तो उसकी वजह से ये सारे व्यापार हो रहे हैं, इसलिए वो प्रधान है। और उससे थोड़ी देर पहले पिछले श्लोक में उन्होंने बोला था कि भाई कर्म फल ज्ञान सब कुछ इसी में प्रतिष्ठित है, मोह सुख दुख सब कुछ इसी में है। स्वतः एक नया शब्द आया था जिसका अर्थ था ममता। तो इस वजह से जो इसको जान लेता है, इस पुरुष को जान लेता है, ये हमारी माइन्यूट लेवल वाली फिजियोलॉजी है, जो इसको जान लेता है वो प्रलय और उदय को भी जानता है। और वो प्रलय और उदय को जानता है, साथ में शरीर की परंपरा को जानता है कि कैसे शरीर लगातार बना रह रहा है। चिकित्सा को भी जानता है वो, यानी नैष्ठिक की चिकित्सा को भी वो जानता है कि कैसे उस शरीर की परंपरा को खत्म किया जा सके, मोक्ष को प्राप्त किया जा सके। तो ये हिस्सा हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी फिजियोलॉजी का ही एक पार्ट है। आगे कहते हैं कि फिर उन्होंने बता दिया कि पुरुष प्रधान कारण है, फिर बोला कि नहीं कुछ लोग तो उसको प्रधान कारण मानते ही नहीं है। तो फिर उनके मत में बताया कि जो नहीं मानते उनकी तो बात बिल्कुल इलॉजिकल है, क्योंकि उनके हिसाब से तो घड़ा बन रहा है, तो घड़ा बन रहा है तो मिट्टी, दंड, चक्र ये सब की वजह से घड़ा बन रहा है, कर्ता वहाँ है ही नहीं, बिना कर्ता के कोई कार्य नहीं हो सकता। फिर ऐसे ही घर बनाने का उदाहरण दिया था उन्होंने। तो कहते हैं कि जो लोग आत्मा को नहीं मानते, आत्मा को प्रधान कारण भी नहीं मानते, उसको कर्ता नहीं मानते, उन लोगों का मत कुछ इस तरीके का है जो कि युक्ति परक नहीं है, युक्ति और आगम दोनों से, और ना ही हमारे शास्त्र बताते हैं। फिर नीचे बोल दिया कि सारे प्रमाणों से, आप किसी से भी देख लीजिए, आत्मा जो है वो प्रधान कारण दिखाई देगा। किसका, इस संसार को चलाने के लिए जो सबसे प्रधान कारण है, इतने सारे भावों को बनाए रखने के लिए 39, 40, 41, 42 श्लोक में आत्मा सबसे आवश्यक घटक है। तो इसलिए सभी कारणों से प्रमाण, जितने भी आगम हो सकते हैं, जितने भी प्रमाण, यहाँ आगम का अर्थ प्रमाण था, आगमयन्ति बोधयन्ति इति आगमः प्रमाणान्येव। तो जितने भी प्रमाण हो सकते हैं उन सभी से पुरुष को कारण समझा जाता है। अब आगे कहते हैं कि न ते तत्सदृशास्त्वन्ये पारंपर्य समुत्थिताः। जो लोग नहीं मानते आत्मा को, वो क्या मानते हैं, तो पहले तो उसको समझाएंगे और फिर समझाएंगे कि क्या वो सही मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो कहते हैं न ते तत्सदृशास्त्वन्ये पारंपर्य समुत्थिताः सारूप्याद्येत एवेति निर्दिश्यन्ते नवानवः भावास्तेषां समुदयो निरीशः सत्त्वसंज्ञकः
कर्ता भोक्ता न स पुमान् इति केचिद् व्यवस्थिताः। इति केचिद् व्यवस्थिताः, ऐसा कुछ लोग व्यवस्थित करते हैं, यानी मानते हैं। क्या मानते हैं? कर्ता भोक्ता न स पुमान्, यानी वो जो समुदाय है इतने सारे भावों का, यानी जो जिसमें इंद्रियां भी हैं, जिसमें मन भी है, वो 24 तत्व हैं, वो समुदाय कर्ता से युक्त नहीं होता, ना तो वहां पे कर्ता है ना ही वहां भोक्ता है। तो फिर क्या है वहां पर? कहते हैं वो कैसे बना? वो तो निरीशः सत्व संज्ञकः, वो सत्व संज्ञक है, यानी हम उसको प्राणी बोल सकते हैं। सत्व मतलब यहाँ प्राणी है, प्राणी की संज्ञा लिए हुए वो समुदाय है। किनका समुदाय है? बहुत सारे भावों का समुदाय जरूर है। जैसे मैं हूं, तो मैं बहुत सारे भावों का एक समुदाय हूं, लेकिन मैं कैसा समुदाय हूं? निरीश समुदाय हूं। निर यानी रहित, ईश से रहित, ईश यानी स्वामी, और शरीर का स्वामी कौन है? आत्मा। तो मैं जो चेतन आपको दिख रही हूं, मैं समुदाय तो हूं बहुत सारे भावों का। मेरे अंदर इंद्रियां भी हैं, मेरे अंदर सुख भी है, दुख भी है, मेरे अंदर और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो मैं बहुत सारे भावों का समुदाय हूं, लेकिन मैं निरीश हूं और मैं ही प्राणी कहलाता हूं। निरीशः सत्व संज्ञकः, मैं निरीश हूं और सत्व संज्ञक हूं। कर्ता भोक्ता न स पुमान् इति केचिद् व्यवस्थिता। तो कहते हैं कि वो जो पुरुष है, यानी वो जो समुदाय रूप है, वहां पर कर्ता और भोक्ता नहीं है। वो केवल समुदाय रूप है। कैसा समुदाय रूप है? भावों का समुदाय रूप है। किस तरीके का? निरीश समुदाय रूप है, और वही प्राणी संज्ञक है, वही प्राणी कहलाता है। इसका आप साथ साथ में लिख भी लेंगे अन्वय, क्योंकि भूल जाते हैं फिर हम इसको। तो कहते हैं कर्ता और भोक्ता कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक समुदाय रूप है भावों का। फिर से नीचे की 2 लाइन से शुरू करेंगे हम अर्थ। स पुमान् न कर्ता न भोक्ता इति केचिद् व्यवस्थिता, ऐसा कुछ बोलते हैं। बहुत सारे भाव होते हैं, ऊपर बताएंगे। तेषाम स पुमान् तेषाम समुदयः, कीदृशः समुदयः? निरीशः, स निरीशः समुदय रूपो भूत्वा स पुमान् निरीशः अस्ति, स एव सत्व संज्ञकः अपि अस्ति। अन्वय बैठ गया होगा मेरे ख्याल से। अब ऊपर चलते हैं हम। अब कहते हैं कि वो भाव कहाँ से आए? तो वो शरीर तो बनेगा पंच महाभूतों से, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो कहते हैं कि भावाः न ते तत्सदृशाः, असल में पंच महाभूतों का जो अपना अलग अलग स्वभाव होता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जैसे वो शरीर के बाहर रहते हैं, जब शरीर बनेगा या इस शरीर में जो भाव उपस्थित होंगे, वो भाव उन पंच महाभूतों के जैसे नहीं होंगे। न ते तत्सदृशाः, वो उन पंच महाभूतों जैसे, क्योंकि केवल उन पंच महाभूतों जैसे अगर होते तब तो वो निर्जीव वस्तु होती। लेकिन ये कह रहे हैं कि वही भाव परंपरा से समुत्थित हो जाते हैं। पारंपर्य समुत्थिता, यानी एक परंपरा चली आ रही है कि वही भाव परिवर्तित होते रहते हैं लगातार नए नए चीजों में। है तो वो वही सारूप्य है, यानी जो भाव मेरे शरीर में है पंच महाभूतों के समुदाय रूप में, या सुख दुख लिए हुए बहुत सारे चीजों को अपने अंदर समाये हुए, वो भाव असल में जो पंच महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ते भावाः सारूप्यात्, उन अंदर के भावों का उन बाहर के भावों से सारूप्य है, यानी समानता है। इनका रूप और उनका रूप समान है, लेकिन रूप समान है, सिर्फ सदृश नहीं है, बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं है। बोले कि हम ये इसके समान है, सेम जो चीजें हैं ना वो नहीं है, मतलब हाँ कुछ सादृश्य है, नहीं सॉरी सादृश्य नहीं है, स्वरूपता है। स्वरूपता मतलब उसके जैसा लगेगा, वो रूप लगभग उनका समान होगा, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं बोल सकते हम उनको।
तो वही भाव सारूप्य के कारण तत्सदृश ना होते हुए न ते तत्सदृशा, जो शरीर में भाव हैं वे उन्हीं भावों के सदृश नहीं हैं जैसे कि वो निर्जीव रूप में थे, और वे सारे भाव पारंपर्य समुत्थिता, परंपरा से समुत्थित हैं। सारूप्याद ये त एवेति निर्दिश्यन्ते नवा नवा, और वही जब अपना स्वरूप परिवर्तित कर लेते हैं तब वो नए नए बोले जाते हैं कि ये नया भाव है। तो कहते हैं आत्मा वात्मा कुछ नई चीज नहीं है इस पुरुष में, ये पुरुष तो समुदाय रूप है उन सभी भावों का जिन्होंने एक नया स्वरूप ले लिया और इस शरीर का निर्माण कर दिया, यानी ये शरीर बन गया। सत्व संज्ञक है वो, निरीश है वो, मतलब आत्मा का कोई लेना देना नहीं है उससे, वहां पे कोई कर्ता या भोक्ता नहीं है। तो ते भावः, इसको जोड़ेंगे यहां से, पहली लाइन का जो ते है, ते भावः तत्सदृशः एव, वे भाव उनके सदृश ही हैं जो पहले थे भाव, पुरुष के बनने से पहले के भाव थे, उन्हीं के सदृश हैं ये भाव, और पारंपर्य समुत्थित हैं, और सारूप्य होने के कारण ते एव, वे भाव ही नवा नवा निर्दिश्यन्ते, नए नए कहलाते हैं। तो ये जो मत है ये बौद्ध लोगों का मत है, और कौन से अध्याय में हमने पढ़ा था बौद्धों का मत? एक और अध्याय आया था कोई बीच में सूत्र स्थान में, क्षणभंगुरवाद को बता रहा था जो, ये क्षणभंगुरवादी एक तरीके से कि जो भाव अभी हैं अगले क्षण में वो भाव परिवर्तित हो जाएंगे, यानी कौन सा? मेरे ख्याल है 8वां अध्याय था, 16वां अध्याय था माता जी। अच्छा, जिसमें अपन ने धातु के बारे में पढ़ा था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट जो श्लोक थे। ये वाला जायन्ते हेतु वैषम्याद् विषमादेह धातवः, वहाँ धातुओं के संदर्भ में कही थी वो बात। हेतु साम्यात् समः तेषां स्वभावो परमः सदा, प्रवृत्तिर्हेतु भावानां न निरोधेस्ति कारणं, केचित् तत्रापि मन्यन्ते हेतुं हेतोरवर्तनम्। वो पूरी थ्योरी थी ना वहाँ हेतु, कौन सा है? 16वां अध्याय, हिंदी वाली किताब है माता जी, संस्कृत वाली? हाँ, संस्कृत वाले में 16 मतलब सूत्र नंबर बताया ना, सूत्र नंबर 27। ओके, जायन्ते हेतु वैषम्याद्, वहां बात कर रहे थे वो धातुओं के बारे में। तो धातु तो एक निर्जीव वस्तु है, धातुओं में अब जो भाव रहेगा अगले ही क्षण वो नहीं रहेगा, और एक परंपरा बनी रहेगी। वो कह रहे थे ना कि अगर अगले क्षण वो नहीं बना रहेगा तो धातु अपने आप सही हो जानी चाहिए, एक प्रश्न उठा था, क्योंकि ये भी एक मत है, तो हम चिकित्सा ही क्यों कर रहे हैं फिर? तो उन्होंने बताया था कि भाई वो अगले क्षण परिवर्तित जरूर हो रही है, भाव नए तरीके के अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन वो रहेगा तो विषम रूप का ही, तो इसलिए सारूप्य तो उनमें होगा लेकिन सदृशता नहीं होगी। ये बात यहां से आज क्लियर हो जाएगी कि सारूप्य होगा उस नए भाव में, यानी वो भी विषम था पिछला, तो अगला भी विषम ही बनेगा जब तक हम उस परंपरा को तोड़ते नहीं है, हम चिकित्सा करके उसको साम्य की तरफ नहीं ले जाते, तब तक पिछले भाव से अगले भाव का सारूप्य रहेगा लेकिन सदृशता नहीं रहेगी, क्योंकि प्रति क्षण सब कुछ परिवर्तनशील है। पर वहां पे वो बात कही थी निर्जीव वस्तु के संदर्भ में, धातु के संदर्भ में, और यहाँ तो इन्होंने आत्मा ही हटा दी। वो कहते हैं ये सब कुछ जो भाव है, पहले कुछ था फिर बाद में कुछ बन गया, फिर ऐसे हर क्षण बदल रहे हैं हम, हमारे अंदर के भाव, कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी हमें सुख होता है, कभी हमें शांति होती है, कभी हमें डिप्रेशन हो जाता है, कभी नींद आती है, कभी खाते हैं, कभी फिर बूढ़े होने की तरफ चले जाते हैं, कभी एनर्जी नहीं रहती, कभी बाल्यावस्था होती है। तो हर क्षण बाल्यावस्था में भी लगातार हमारी ग्रोथ होती रहती है, कभी हाइट बढ़ती है, कभी मोटापा आ जाता है। तो प्रति क्षण ये सारे जो भाव हैं ये परिवर्तनशील हैं।
तो यहाँ तो वो बात हमने समझ ली कि भाई परंपरा से नया भाव बन रहा है, लेकिन जब कोई आत्मा को ही नकार दे इस सिद्धांत से तो वो गलत है, क्योंकि हमें कोई ना कोई कर्ता तो चाहिए ही, भाव बन रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है इस सूत्र में, लेकिन कर्ता तो होना चाहिए ना वहां पर। बिना कर्ता के तो कर्म नहीं हो सकता। भावों का बनना और लगातार परिवर्तनशील होना बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन भावों के बनने के पीछे कर्ता जरूरी है और वो कर्ता आत्मा है। तो इसलिए ये पुरुष कैसा है, निरीश नहीं है ये पुरुष, ईश सहित है पुरुष। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये श्लोक लिए दोनों समझाने के लिए कि इति केचिद व्यवस्थिता, और टीका में बोला केचिद इति बौद्धाः, बौद्ध लोगों का मत है ये, क्षणभंगुरवाद को फॉलो करते हैं ये। आगे कहते हैं, इस श्लोक को मैं वापस पढ़ती हूँ, आप एक बार फिर देख लीजिए कि समझ आ रहा है या नहीं, नहीं आ रहा तो फिर से पूछेंगे। न ते तत्सदृशास्त्वन्ये पारंपर्य समुत्थिताः सारूप्याद्येत एवेति निर्दिश्यन्ते नवानवः भावास्तेषां समुदयो निरीशः सत्त्वसंज्ञकः कर्ता भोक्ता न स पुमानिति केचिद् व्यवस्थिताः। आगे चले, फिर से पढ़ लीजिए इसको, इम्पोर्टेंट था। आगे कहते हैं तेषामन्यैः कृतस्यान्ये भावः भावैर्न वा फलं भुञ्जते सदृशः प्राप्तं यैरात्मानोपदिश्यते। यैः जिनके द्वारा आत्मा न उपदिश्यते, आत्मा नहीं बताई जाती, नहीं उपदेश करी जाती कि भाई आत्मा नाम की भी कोई चीज होती है, उनके मत में, तेषाम तेषाम उनके मत में, तस्य तयो तेषाम उनका उनका उनके हिसाब से तो अन्यैः कृतस्य भावैः, भावैः को जोड़ेंगे यहाँ, अन्यैः कृतस्य भावैः यानी किसी और के द्वारा करे गए भावों से, भावैः तृतीया का बहुवचन, अन्ये भावः दूसरे ही भाव, नवः फलम भुंजते, अन्ये नवः भावः, नवः को भावः के साथ जोड़ेंगे, अन्य कोई नए भाव ही फलम भुंजते, फल को प्राप्त करते हैं। कैसे भाव, सदृशा भावः, अन्य कोई दूसरे ही वैसे सदृश से भाव फल को प्राप्त करते हैं। मतलब कहने का भाव ये है कि अभी मेरे अंदर जो भावों का समुदाय है वो किसी एक स्वरूप वाला है और अगले ही क्षण वो परिवर्तित होने वाला है। तो जो मैंने इस समय पर जो कर्म किए उनका फल किनको मिल जाएगा, क्योंकि अब ये वाला स्वरूप तो रहने वाला नहीं है, तो फल मिलेगा अगले क्षण जो भाव बदल गए उन भावों को फल मिलेगा। जबकि वो कहते हैं ये बात ठीक नहीं है, फल हमेशा उसी को मिलता है जो करता है, जो करेगा फल हमेशा उसी को मिलेगा। जैसे घर में भी हम देखते हैं, एक कोई बहुत मेहनत करता है पढ़ाई में तो फल भी उसी को मिलेगा उसको, और दूसरा बच्चा है अगर घर में जो मेहनत नहीं कर रहा तो उसको उस तरीके का फल मिलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि जो मेहनत नहीं कर रहा उसका फल मेहनत करने वाले को मिल जाएगा। तो ये कहते हैं कि जिनके द्वारा आत्मा बताई नहीं जाती उनके मत में तो कुछ ऐसी बात हो गई कि ये जो भाव इस समय पर जो कर्म कर रहे हैं उन भावों के द्वारा किए गए कर्म का फल जो है नए किन्हीं नए सदृश रूप वाले भावों को मिल जाता है, जो कि संभव नहीं है। कर्म करने वाला और फल भोगने वाला एक ही होना चाहिए शरीर में। तो फिर से हाँ कुछ पूछना है, अन्वय होगा यही ही आत्मा, लिख लीजिए सभी, यही ही आत्मा न उपदिश्यते तेषाम मते, ये हम खुद लगा सकते हैं, अन्यैः भावैः अन्यैः कृतस्य भावैः, किन्हीं दूसरे भावों के द्वारा किया गया, अन्यैः भावैः कृतस्य, बाद में ही लगाना चाहिए हमें ये, कृतस्य कर्मस्य, अन्यैः भावैः कृतस्य कर्मस्य फलम अन्ये नवः भावः, अन्ये नवाः सदृशः भावः भुञ्जते। हो गया।
यैहि आत्मा न उपदिश्यते तेषां मते अन्यैहि भावैः कृतस्य फलम् अन्यैहि भावैः कृतस्य कर्मस्य फलम, कर्म हम खुद लगा देंगे, कर्मस्य फलम अन्ये सदृशः नवः भावः भुंजते। ठीक है, आगे चलते हैं। टीका में भी यही बोला है कि ये असंगत है, क्योंकि हम हमेशा यही बोलते हैं कि अरे मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये फल मिलेगा, तो यतः फलम भोक्ष्यामि इति कृत्वा भावी फल प्रत्याशया प्रवृत्तिर्युक्ता न तो अन्यस्य भोग्यताम फलस्य पश्यन्। हम ये तो नहीं कहते कि वो काम करेगा और उसका फल मुझे मिल जाएगा। तो यही सब बात, मतलब जो सेम हमने समझा वही टीका में है। आगे कहते हैं करणान्यन्यता दृष्टा कर्तुः कर्ता स एव तु कर्ता हि करणैर्युक्तः कारणं सर्वकर्मणाम्। करणानि अन्यथा दृष्टा कर्तुः करणानि अन्यथा दृष्टा, कर्तुः करणानि अन्यथा दृष्टा, ऐसे अन्वय लगाएंगे पहले इससे कम। कर्तु यानी कर्ता के जो करण हैं उनमें अन्यता देखी जाती है, यानी वो करण अलग अलग हो सकते हैं। कि एक कर्ता जब वो कुम्हार है तो वो उसके करण बन जाएंगे मिट्टी, दंड, चक्र, और वही कर्ता जब गृहकार बन जाएगा तब उसके करण बन जाएंगे मृत, तृण, काष्ठ, और वही कर्ता जब एक विद्यार्थी है तो उसके करण बन जाएंगे पुस्तक, पेंसिल, पेन, नोटबुक, ये सब उसके करण बन जाएंगे। और वही कर्ता जब एक अध्यापक है तो उसको ब्लैक बोर्ड चाहिए, उसको चौक चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो इसलिए करण तो किसी कर्ता के अलग अलग हो सकते हैं, कर्ता स एव तु, लेकिन कर्ता एक ही रहता है, कर्ता नहीं बदल सकता। कर्ता अगर अलग अलग काम करेगा तो साधन वो अलग अलग जुटा लेगा उनके अनुसार, लेकिन कर्ता तो वही रहेगा। तो कर्तुः करणानि अन्यथा दृष्टा कर्ता परम कर्ता तु स एव, कर्ता तो वही होगा, सेम होगा हमेशा हर परिस्थिति में। कर्ता ही करणैर्युक्तः, वही कर्ता जब करणों से युक्त हो जाएगा तब सर्वकर्मणाम कारणम, तब वो सभी कर्मों का कारणभूत बन जाएगा। यानी अगर मेरे पास पुस्तक हो, कॉपी हो, पेंसिल हो, पेन हो, तो मैं एक विद्यार्थी बन सकती हूँ। अगर मेरे पास एक चौक हो, डस्टर हो और ब्लैक बोर्ड हो तो मैं एक अध्यापक बन सकती हूँ। तो इसलिए करणों से युक्त हुआ कर्ता, करण तो चाहिए ही चाहिए ना, करणों से युक्त हुआ कर्ता सभी कर्मों का कारण होता है। तो इसलिए अगर कर्म हो रहा है तो वहां पर कर्ता होना ही होना चाहिए, इनका कहने का भाव ये है। ये सारी लड़ाई किस बात की चल रही है कि कारणम, कौन सा प्रश्न था वो, कतिधा पुरुषो धीमन धातु भेदेन विद्यते पुरुषः कारणम कस्मात्, पुरुष कारण किस वजह से है। तो कई लोग तो पुरुष को ही नकार देते हैं, तो हम पुरुष की सत्ता को प्रूव कर रहे हैं पहले तो, और अगर पुरुष ही प्रूव हो जाएगा तो पुरुष के इर्द गिर्द ही सारे काम होते हैं, करणों की सहायता से वही सारे काम करने वाला है। तो हमारा पुरुष या आत्मा जो है वो अपने आप प्रधान सिद्ध हो जाएगा, प्रधान कारण सिद्ध हो जाएगा सृष्टि उत्पत्ति का। तो अभी तक हमने 4 श्लोक पढ़े, इनके अन्वय बहुत टफ थे। फिर से मैं बोलती हूँ श्लोक। न ते तत्सदृशास्त्वन्ये पारंपर्य समुत्थिताः सारूप्याद्ये त एवेति निर्दिश्यन्ते नवा नवः भावास्तेषां समुदयो निरीशः सत्त्वसंज्ञकः कर्ता भोक्ता न स पुमान् इति केचिद् व्यवस्थितः तेषामन्यैः कृतस्यान्ये भावः भावैर्नवः फलम् भुञ्जते सदृशः प्राप्तं यैरात्मानोपदिश्यते करणान्यन्यता दृष्टा कर्तुः कर्ता स एव तु कर्ता हि करणैर्युक्तः कारणं सर्वकर्मणाम्। निमेषकालात् भावानां कालः शीघ्रतरोत्यये भग्नानां न पुनर्भावः कृतं नान्यमुपैति च। अब और ज़्यादा अपने मत को बल देने के लिए और बातें कुछ और बता रहे हैं। निमेष कालात् भावानाम, निमेष कालात्, अच्छा इसका अन्वय हम शुरू करेंगे भावानाम अत्यये,
पेंसिल से सभी के अन्वय लिखने हैं, पेंसिल से, पेन से नहीं। भावानाम अत्यये, भावों के अत्यय में, अत्यय यानी विनाश, भावों के विनाश में, भावानाम अत्यये कालः, काल जो है वो निमेष कालात, निमेष काल वाला होने के कारण, निमेष काल यानी पलक झपकाना, पलक झपकाएं हम इतनी देर में ही भाव नष्ट हो जाता है पुराना वाला और नया भाव आ जाता है। तो भावानाम अत्यये, भावों के अत्यय में, कालः काल ही, निमेष कालात निमेष काल वाला होने से, शीघ्रतरः शीघ्रतर होता है, मतलब शीघ्र रूप में काम करता है। कौन? वो काल। क्यों? क्योंकि काल निमेष काल में परिवर्तित हो जाता है, तो वो काल निमेष काल वाला होने की वजह से शीघ्रतर होता है। किसके लिए? भावों के अत्यय के लिए, भावों के विनाश में। और कहते हैं अगर एक बार कोई भाव नष्ट हो गया, भग्ना नाम न पुनर्भावः, जो पिछला भाव नष्ट हो गया उनका पुनर्भाव नहीं हो सकता, यानी वो भाव फिर से नहीं आ सकता, वो नष्ट हो गया। कृतम नान्यम उपैति च, और कृतम न अन्यम उपैति च, और जो कृत जो कर चुका है, पिछला वाला भाव जिस काम को कर चुका है, न अन्यम उपैति, वो भाव का फल किसी दूसरे को नहीं मिल सकता। अब वो भाव तो वापस आने से रहा ताकि वही भाव फल भोग सके, ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि भाव, भग्न भाव का पुनर्भाव संभव नहीं है। और ये बात भी संभव नहीं है कि किसी के द्वारा कृत कार्य का फल कोई और उपैति प्राप्त कर लेता है। कृतम नान्यम उपैति च, दोनों ही बातें नहीं हो सकती। तो इसलिए मतम तत्वविदाम एतत् तत्वविदाम मतम, इसलिए तत्वविदों का ये मत है कि इन सारी वजहों से, तस्मात् स कारणम, वह जो पुरुष है वह कारण है सभी बातों का, क्योंकि वही कर्ता बन जाएगा। तो चाहे भाव परिवर्तित होते जाएं, उनका फल उसी एक कर्ता को मिलता जाएगा जिसने कर्म किया था। तो इसलिए मतम तत्वविदाम एतद् यस्मात् तस्मात् स कारणम, यस्मात् क्योंकि तत्वविदों का यही मत है, इसलिए यही मत है, यानी ऊपर वाला जो श्लोक है 2 लाइन में, निमेष कालात् भावानाम कालः शीघ्रतरोत्यये भग्नानाम न पुनर्भावः कृतं नान्यम उपैति च, ये मत है तत्वविदों का। इस वजह से वह जो पुरुष है वह कारणभूत है। किसमें? क्रियोपभोगे, क्रियाओं को भोगने में, क्रियोपभोगे भूतानाम, जो कर्म उसने कर दिया उसका फल भोगने में कारण भी वही है। नित्य पुरुष संज्ञक है और वही नित्य पुरुष संज्ञक है। तो ये बहुत ही मार्मिक प्रकरण था। जो लोग बोलते हैं कि आत्मा नहीं होती, तो यहाँ हमें सही हेतु बताया है। पिछले अध्याय में पढ़ा था ना हमने चरक विमान 8 में कि बिना हेतु के कोई बात ही नहीं करनी हमें। तो और कितने तरीके के अहेतु थे? अहेतु कौन कौन से? संशय सम, प्रकरण सम, वर्ण्य सम। वर्ण्य सम। अहेतु, अहेतुर्नाम प्रकरण समः, संशय समः और वर्ण्य समः। पिछली बातें भूलनी नहीं है अपने को, वो चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट था। और अगर हम अहेतु लेते ना यहाँ, तो हम कभी भी बौद्ध लोगों की बात को नहीं काट सकते थे। तो अगर हमें आत्मा को सिद्ध करना है तो हमारे पास सही हेतु होना चाहिए, और सही हेतु से समझाए हैं। यहाँ देखो श्लोक नंबर 46, श्लोक नंबर 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, फिर 50 और फिर लास्ट में कंक्लूड कर दिया। इसलिए तत्वविदों के मत में, और ये समझाया किस तरीके से? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन, उसी तरीके से समझाया। 39 से 42 में देखिए प्रतिज्ञा कर दी कि न चैषु संभवे ज्ञानम न च तै स्यात् प्रयोजनम, यदि वो नहीं होगा तो ऐसा ऐसा नहीं होगा, इसलिए वही प्रधान कारण है। तो ये तो प्रतिज्ञा हो गई। और फिर उसके बाद कृतम मृदंड चक्रैश्च, जो नहीं मान रहे उनके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि अगर अच्छा चलो आप आत्मा नहीं मान रहे, लेकिन आप ये बताओ कि यहाँ पर तो
कर्ता की आवश्यकता है, घर बन ही नहीं सकता बिना कर्ता के, घड़ा बन ही नहीं सकता बिना कर्ता के, तो ये भाव मिले कैसे बिना कर्ता के, तो उदाहरण से समझाया। फिर उसके बाद उनकी जो भी बातें थी वहाँ पर उनको भी पूरा क्लियर किया, 48, 49 में, 50 में किया है ना, हेतु बताते हुए। तो हेतु बताया वहाँ पे, प्रतिज्ञा हेतु सहित बता रहे हैं सब कुछ, और उदाहरण भी बताया, अपने हेतु को बल देने के लिए उदाहरण भी साथ में लेके आए। उदाहरण के बाद उपनयन और निगमन भी कर दिया लास्ट में 51 श्लोक में। ठीक है, 51 में उपनयन इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा होता है इसलिए पुरुष ही कारण होगा क्रियाओं को भोगने में। और फिर 52 में लिख दिया, अहंकार फलम कर्म देहांतरगति स्मृति विद्यते सति भूतानाम कारणे देहमंतरा। अब वही बात रिपीट कर दी अपनी, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन और निगमन कर दिया। अब यहाँ पे 51 में उपनयन कर दिया था, अब निगमन कर दिया कि अहंकार फल कर्म देहांतरगति स्मृति विद्यते, ये सब चीजें होती हैं। अहंकार फल कर्म, अच्छा नहीं ये दूसरा हेतु बता दिया, सॉरी, उपनयन निगमन हम 51 श्लोक में ही मान लेंगे। ये दूसरा एक और हेतु बता रहे हैं यहाँ नीचे कि भाई अहंकार भी होता है, फल भी मिलता है, कहाँ का भूतानाम कारणे देहमंतरा, देहमंतरा यानी देह के बिना, देह से अलग, यानी कुछ भाव तो मेरे शरीर में घट रहे हैं और कुछ भाव बाहर भी तो घट रहे हैं। जैसे कल विनय ने प्रश्न पूछा था कि ये ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा को हम इससे कैसे कोरिलेट कर देंगे, आत्मा से, उनकी विभूतियों को हम इससे कैसे कोरिलेट कर देंगे। तो ये जो ब्रह्मा वगैरह है ये बाहर के भाव हैं, तो अपनी बुद्धि से हमें बाहर ऑब्जर्व करना है क्या क्या हो रहा है, कितने तरीके के भाव हैं बाहर। तो बस वो कहानी लेके कि भाई आयुर्वेद अवतरण हुआ, ब्रह्मा जी ने ऐसा ऐसा किया, सृष्टि उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने सब चीज़ों का एक सिस्टम बनाया, प्रजापति को रख दिया उन्होंने कि तुम देखो इन सब को। तो उन चीज़ों को समझ के, उस सिस्टम को समझ के हम अपने शरीर के सिस्टम को भी समझना चाह रहे हैं, क्योंकि सिस्टम तो हर जगह एक तरीके से ही बनेगा ना। मैनेजमेंट तो एक ही जैसे होता है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे शरीर में हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे घर का मैनेजमेंट हो, घर में भी एक मुखिया होता है, कोई एक ऐसा होगा जिसकी बात मानी जाएगी, तो फिर उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। मैनेजमेंट हर जगह एक जैसा होगा, तो बाहर जिस तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है उसी तरीके से उसको समझ के हम शरीर में भी समझ सकते हैं। तो ये कह रहे हैं देहमंतरा, देह के बिना आप देखो, बाहर हमें अहंकार भी मिलता है देखने को, अहंकार की वजह से तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो जैसे इंद्र में अहंकार था तो बाहर हमें अहंकार देखने को मिला, तो फिर हमारे अंदर भाव आया, अरे ऐसी बात तो मैं भी करता हूँ कभी कभी कि अरे नहीं नहीं मुझे दे दो, ये तो मेरा कपड़ा है, ये तुम कैसे पहन सकते हो, नहीं ये तो मेरी मिठाई है मैं खाऊंगा, ये मेरी बॉल है, बच्चे करते हैं ना, मेरी बॉल है तुम्हारी नहीं है। तो ये ऐसे काम तो जैसा भी इंद्र कर रहा है ना कि नहीं ये तो मेरा स्थान है, राक्षसों को कैसे मिल जाएगा, या जो भी इस तरीके की बातें। तो जैसे इंद्र में बहुत अहंकार था या वैसा ही एक भाव हमारे शरीर में भी है। तो ये कह रहे हैं अहंकार फल कर्म, फल भी होता है, बाहर देखते हैं हम कि माली ने पौधा उगाया तो उसका फल मिला हमें, वो पौधा हरा भरा हो गया, सुंदर फूल आ गए उसके ऊपर, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो माली ने कर्म किया तो उसका फल भी मिला, कहाँ, बाहर, शरीर के बाहर, सृष्टि में जो कर्म हो रहा है उसका फल भी मिल रहा है। बीज बोया तो पौधा बना, तो विद्यते देहम अंतरा इति देहम विना, देह के बिना भी ये सारे भाव रहते हैं कि अहंकार होता है, फल मिलता है, कर्म भी होते हैं, देहांतर गति होती है। देहांतर गति यानी पुनर्जन्म जब होता है, कई लोग अपने किस्से सुनाते हैं कि मैं पिछले जन्म में वहाँ पैदा हुआ था, ऐसे मेरी मृत्यु हुई थी, कई लोग साफ साफ बता देते हैं ना, तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि देहांतर गति भी होती है, अरे पहले ये इस देह में था और अब ये इस देह में आ गया। तो ऐसा हमारे शरीर में तो हम नहीं देख सकते कि वो आत्मा कहाँ निकल के जा रही है, क्या कर रही है, या आत्मा कब आ रही है, पर कम से कम उस बच्चे की बात सुन के तो हम पहचान सकते हैं कि अच्छा ये पहले वहाँ था, अब ये यहाँ आ गया। अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि वो बच्चा जिद कर रहा था कि मुझे वहाँ ले जाओ, मेरा घर वहाँ है, वो मेरा भाई है, ये है वो है।
तो फिर जब उन्होंने क्रॉस चेक किया तो फिर वैसा ही निकला, वहाँ किसी की मृत्यु हुई थी ऐसे ऐसे। तो उससे हमें पता चलता है देह के बाहर भी कि अहंकार की सत्ता है, फल भी होता है, कर्म भी होता है, देहांतर गति भी होती है, स्मृति भी होती है। तो देहमंतरा कारणे सति, इसको हम ऐसे लगाएंगे, देहमंतरा देह के बाहर भी, कारणे सति कारण के होने पर, भूतानाम भूतानाम प्राणियों का या भूतानाम भावों का, भावों के अंदर अहंकार, फल, कर्म, देहांतरगति और स्मृति विद्यते होती है, स्मृति भी होती है बाहर। तो ये सब भाव अगर देह के बाहर होते हैं तो देह के अंदर भी होंगे, और ये सब भाव होंगे तो कर्ता भी कोई ना कोई होगा ही होगा, और कर्ता होगा तो आत्मा को भी हम नकार नहीं सकते। तो ये आत्म सद्भावे, टीका में लिखा है देखिए, आत्म सद्भावे हेत्वंतरम आह, आत्मा होती है, इसके लिए दूसरा हेतु बता रहे हैं एक और। तो यहाँ एक हेतु से नहीं समझाया, ऐसी कौन सी बात थी विमान स्थान 8 में कि हमें कई हेतुओं से समझाना चाहिए, कहीं आया था ये? याद आ रहा है आपको या नहीं? मुझे तो याद आ रहा है, ऐसी लाइन थी कि जिस बात को कई हेतुओं से समझाना चाहिए वहां हमें कई हेतु देने ही देने चाहिए। अब आत्मा इतना कठिन प्रकरण है, सिर्फ एक हेतु से समझ में आ जाता क्या? वो नहीं समझ में आ सकता था, इसलिए कई हेतु यहाँ पे दिए 8वें अध्याय में। कहाँ पर मिलेगा वो हमें? चलिए आप ढूंढना जिसको, ये लाइन थी जरूर। न्यूनम वाक्य दोष में हो सकती है ये। प्रतिज्ञा हेतु धारण उपनय निगमना नाम अन्यतमेनापि न्यूनम न्यूनम भवति यद्वा बहुपदिष्ट हेतुकम एकेन हेतुना साध्यते तच्च न्यूनम। यहीं पे था, कहते हैं कि कोई ऐसा प्रकरण जो कि अनेक प्रकार के हेतुओं से उपदेश किया जाना चाहिए समझाने के लिए, लेकिन अगर वो केवल एक हेतु से ही साधित कर दिया जाए तो उस विषय वहां पर वाक्य दोष माना जाएगा, न्यून रूप का वाक्य दोष। तो शास्त्र, अपना शास्त्र क्या है? पूर्ण है, दोषों से रहित है। तो ये जो प्रकरण था यहाँ कई हेतु बताए गए ताकि ये हमें अच्छे से समझ में आ जाए। और जो कोई इजी सा टॉपिक हो और वहां कई हेतु बता दें तो कौन सा दोष होगा? अधिक दोष होगा। अधिकम नाम यह न्यून विपरीतम, जो न्यून के विपरीत है। यद्वायुर्वेदे भाष्यमाणे बारहस्पत्यम औषण समन्यद्वा यत्किंचिद अप्रतिसंबद्धार्थम उच्यते यद्वा संबद्धार्थम अपि द्विरभिधीयते तत्पुनरुक्त दोषत्वाद अधिकम। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रकरण था। वो ये सब चीजें लागू होती हैं शास्त्र में हर जगह पर, हम इनको पढ़ के भूल जाते हैं कि छल क्या था, हेतु क्या था। बातों को सिद्ध करने के लिए बहुत जरूरी है ये। तो अब ये भी तो एक भाव है कि कैसे ये आत्मा को सिद्ध करने के लिए अलग अलग हेतुओं का सहारा लेते हैं। वैसा ही हम अपने अंदर करेंगे कि हमें किसी को कोई बात समझानी है कि आप सुबह सूर्योदय से पहले उठिए, तो क्योंकि आजकल लोगों को ये बातें समझ नहीं आती, तो वहाँ हमें 2-3 हेतु लेके समझानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें इतनी बार समझाने पे समझ में आ गई ये बात, तो अगर हम यही तरीका अपनाएंगे अपने पेशेंट को समझाने के लिए तो वो भी समझेगा। तो ऐसे हम अपनी प्रैक्टिस भी अच्छी बना सकते हैं। बस भावों, इसीलिए तो कहते हैं सर्वो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य। आप बस भावों को ऑब्जर्व करते रहिए अपने बाहर। भावों को ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक भाव हमें कुछ सिखाता है। सर्वो ही लोको, सारा का सारा लोक बुद्धिमान लोगों के लिए आचार्य है। हर चीज हमें कुछ सिखाती है। किसी व्यक्ति का व्यवहार हमें कुछ सिखाता है। बातचीत जब हम करते हैं उससे क्या फल निकला या क्या घटित हो रहा है सृष्टि में, क्या चल रहा है, हर चीज से हमें कुछ ना कुछ नया समझ में आएगा अगर हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो ये हमारा अगला प्रश्न पूरा हो गया। पुरुषः कारणम कस्मात्
कथिता पुरुषो धीमन् धातु भेदेन विद्यते। पहला प्रश्न पूरा हो गया। पुरुषः कारणं कस्मात्, दूसरा प्रश्न पूरा हो गया। तीसरा प्रश्न था प्रभवः पुरुषस्य कः। प्रश्न भी याद कर लीजिए आप श्लोक में, बहुत अच्छा रहता है। प्रभवः पुरुषस्य कः, वैसे याद हो ही जाएगा, अपन बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उससे, और रिवाइज भी करते हैं सुबह। तो अब अगला प्रश्न था कि प्रभवः पुरुषस्य कः, पुरुष का प्रभव क्या है। कहते हैं प्रभवो न यनादित्वाद् विद्यते परमात्मनः, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अनादि है। विद्यते परमात्मनः, वो हमेशा विद्यमान रहता है। प्रभवो न यनादित्वाद् विद्यते, विद्यते यानी होता है। क्या नहीं होता? अनादित्वात्, अनादि होने के कारण। परमात्मनः, परमात्मा का प्रभवो न विद्यते, प्रभव नहीं होता, नहीं मिलता कि वो उसकी उत्पत्ति होती हो कहीं। तो अनादित्वात् परमात्मनः प्रभवो न विद्यते, एक बात पूरी हो गई। अगली बात, पुरुषो राशि संज्ञस्तु मोहेच्छा द्वेष कर्मजः। अब दो पुरुष हैं यहाँ पर, तो हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए बार बार वो क्लियर करते हुए चलेंगे कि भाई एक पुरुष तो सिर्फ आत्मा है और एक पुरुष समुदाय रूपी पुरुष, उसको भी पुरुष कह रहे हैं हम। तो कहते हैं हाँ, उस पुरुष का जरूर प्रभाव होता है, कर्मों से होता है। 24 तत्वों वाला जो पुरुष है वो कर्मज है, वो मोह से और इच्छा की वजह से उत्पन्न होता है, कर्मों का फल भोगने के लिए उत्पन्न होता है, तो उसका प्रभाव है। लेकिन जो परमात्मा रूपी तत्व है उसका प्रभाव नहीं होता, वो अनादि होता है। तो हमारा कितनी अच्छे तरीके से समझाया इन्होंने कि हमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पहली लाइन में आत्मा के लिए बोल दिया और दूसरी लाइन में 24 तत्व वाले पुरुष के लिए बोल दिया। तो उस 24 तत्व वाले पुरुष जो राशि संज्ञक पुरुष है, राशि यानी समुदाय रूपी पुरुष है, राशि का नाम ही, राशि वर्ड ही इसलिए यूज किया, समुदाय रूपी जो पुरुष है यानी जिसके अंदर बहुत सारे तत्व हैं, वो पुरुष तो मोह इच्छा द्वेष और कर्म के कारण उत्पन्न होता है। यानी जैसे इस जन्म में हमें मोह है, कुछ ना कुछ इच्छाएं तो रही जाती है ना कि मुझे ये करना है इस जन्म में, मुझे वो करना है, या अपने परिवार वालों से हमें मोह रहता है कि अरे ये काम तो रह ही गया मेरा। मृत्यु तक भी कुछ ना कुछ काम ऐसा तो होता ही है। फिर जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, जब मृत्यु होती है तो हम देखते हैं कि वो कोई ना कोई दिशा निर्देश देते हैं कि मेरे पीछे से ऐसा करना, ये करना। तो क्या है, वो इच्छाएं ही तो हैं, वो मोह ही तो है। तो उनकी वजह से एक संस्कार बन जाएगा जो लिंग शरीर होगा उसमें, और उस वजह से ही वो प्रेरित होगा फिर से समुदाय रूप में आने के लिए। कोई इच्छा बची रहेगी उसमें, तो वो फिर से प्रेरित होगा समुदाय रूप में आने के लिए। इसलिए वो मोह इच्छा द्वेष कर्मज है। मोह से, इच्छा से, द्वेष की वजह से, कई बार द्वेष ही रह जाता है मन में कि मुझे उसको मारना है, तो ये प्रबल इच्छा और वो मार नहीं पाया या उसका कुछ बुरा नहीं कर पाया, तो ये भी एक बहुत भयंकर तरीके की इच्छा है। वो इच्छा लिंग शरीर में रह जाएगी, मन में रह जाएगी वो इच्छा। मन, लिंग शरीर में मन भी रहता है, और फिर वो लिंग शरीर जो है वो प्रेरित होगा पंच महाभूतों से मिलने के लिए। तो शुक्र शोणित का संयोग होगा, और संयोग होते ही पंच महाभूत आएंगे ही आएंगे वहां पे। शुक्र शोणित में है ही पंच महाभूत ऑलरेडी, और उधर से आत्मा आ जाएगा। तो ऐसे आत्मा आते ही वो क्या बन जाएगा, सजीव बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। तो ये श्लोक याद करना है अपने को, हर श्लोक याद करना है, इस चैप्टर का एक भी श्लोक नहीं छोड़ना। प्रभवो न ह्यनादित्वाद् विद्यते परमात्मनः पुरुषो राशि संज्ञस्तु मोहेच्छा द्वेष कर्मजः। आगे कहते हैं आत्माज्ञः करणैर्योगा ज्ञानम। और पिछला जो प्रश्न था कि पुरुषः कारणम कस्मात्, उसमें कौन सा पुरुष एक्सप्लेन किया था? पुरुषः कारणम कस्मात् में कौन सा पुरुष एक्सप्लेन किया था? दो तरीके के पुरुष हैं, एक राशि पुरुष, एक नॉर्मल केवल पुरुष, आत्मा वाला किया था, क्योंकि प्रधान कारण वही हो सकता है। समुदाय तो फिर एक अलग चीज हो गई ना। तो हमें क्लियर होना चाहिए हर टॉपिक के लिए कि कहाँ कौन से पुरुष को बता रहे हैं। ये यहाँ पे दोनों ही पुरुष बता दिए कि दोनों की उत्पत्ति कैसे होती है। आगे कहते हैं
प्रभवो नयनादित्वाद् विद्यते परमात्मनः पुरुषो राशि संज्ञस्तु मोहेच्छा द्वेष कर्मज आत्माज्ञः करणैर्योगात् ज्ञानं त्वस्य प्रवर्तते कारणानाम वैमल्याद् योगाद्वा न वर्तते। अगला प्रश्न था किमज्ञोज्यः, वो जो आत्मा है वो कैसा है, वो ज्ञानी है या अज्ञानी है। किमज्ञोज्यः, तो कहते हैं ज्ञान तो उसी आत्मा को होगा, लेकिन आत्माज्ञः, आत्मा ज्ञानी है, बस ये पहली बात बता दी। लेकिन वो ज्ञानी तो है, ज्ञान ग्रहण वही करता है, पर कैसे, करणैहि, करणों की सहायता से, करणैहि योगात, करणों के योग से वो आत्मा ज्ञानी बनता है। अकेले आत्मा को ज्ञान नहीं होता, उसको कुछ ना कुछ करण चाहिए, टूल्स तो चाहिए ही चाहिए सबको। बिना टूल्स के कैसे ज्ञान ग्रहण कर लेगा वो। जैसे ज्ञान तो अपन भी ग्रहण करते हैं, वो पैथोलॉजी लैब में टेस्ट होते हैं ना कि इसका विडाल टेस्ट हो गया, इसका टाइफाइड हॉट हुआ, इसका मलेरिया का टेस्ट हुआ, तो इसके अंदर मलेरिया है या नहीं ये कैसे पता चला। टूल्स को यूज किया हमने, वहां पे कोई किट होती है, उस किट में हमने एक तरीका होता है, उस तरीके से उसको चेक किया तो हमें पता चल गया कि हाँ इसमें टाइफाइड है, इसमें नहीं है, ये पॉजिटिव है, ये नहीं है। तो ठीक ऐसे ही ज्ञान तो आत्मा को ही होगा। तो वो तो हो गया बाहरी टूल्स हो गए। अब हमारे शरीर में जो ज्ञान कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, या वही किट में भी अगर हम देख रहे हैं जो नतीजा आया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके लिए भी हमें आँख, नाक, कान, मुंह, ये जितने भी ज्ञान इंद्रियां, उन 5 को नाम ही क्या दिया है, ज्ञान इंद्रियां, क्योंकि वो ज्ञान को करवाने के लिए करण रूप है। तो इसलिए आत्मा ज्ञानी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो ज्ञानी होगा सिर्फ करणों की सहायता से। करणैहि योगात ज्ञानम तु अस्य प्रवर्तते, इसका ज्ञान करणों के योग से ही प्रवृत्त होगा, प्रवर्तते। करणानाम वैमल्याद्, और मान लो वो करण खराब हो गए बेचारे, अगर वो अविमल है, विमल यानी स्वच्छ, विमल यानी स्वच्छ और अविमल यानी स्वच्छ ना होना। विमल से बना वैमल्य, वैमल्य यानी साफपन, और उसका विपरीत बना अवैमल्य, साफ ना होना। तो मान लीजिए उस करण में खराबी आ गई, कोई करण में किसी भी लेवल पे खराबी आ सकती है, यानी ये जो हमारी इंद्रिय का अधिष्ठान है वहां खराबी आ जाएगी। करण पूरा है, अधिष्ठान से लेके जहां इंद्रिय में बुद्धि उत्पन्न होगी, ब्रेन का वो हिस्सा जो कि अलग अलग, जिनको सेंटर्स बोलते हैं, विजुअल सेंटर, ये ऑल्फैक्टरी वाला, ये इस वाला, ये इस वाला, तो उस हिस्से तक सब कुछ ठीक होना चाहिए। कान में साउंड वेव गई तो हमारी वो जो 3 हड्डियां हैं वो भी सही होनी चाहिए, अंदर का कोक्लिया है वो भी सही होना चाहिए, पूरा सिस्टम सही होना चाहिए। तो 2 तरीके का हियरिंग लॉस बताते हैं ना, सेंसोरी न्यूरल होगा या कंडक्टिव होगा। तो हर एक हिस्सा ठीक होना चाहिए उस इंद्रिय का, अधिष्ठान से लेकर जहां इंद्रिय से बुद्धि उत्पन्न होगी वहां तक। तो अगर वो अविमल है या फिर अयोग हो रहा है, योग ही नहीं हो रहा, आंख ही खराब हो गई बेचारी, रेटिना, मतलब अगर जो है क्या बोलते हैं, लाइट रेज अंदर गई भी इमेज ही नहीं बन रही, हमारा लेंस ही खराब हो गया। इमेज तो उसी की वजह से बनेगी ना, लाइट अंदर जाएगी तो कैसे वो कन्वर्ज और डाइवर्ज करेंगी रेज, और फिर वो ऑप्टिक्स वाला जो पूरा सिस्टम है, तो योग ही नहीं हो रहा, वो लाइट अंदर ही नहीं जा रही। तो जब अंदर ही नहीं जा रही तो क्या होगा, न वर्तते, ज्ञान नहीं होगा। ज्ञानम तो अस्य प्रवर्तते, ज्ञान कब होगा, जब करण सही है उसके एकदम, और करणों से योग भी ठीक तरीके से हो रहा है, तो ज्ञान होगा। और होगा किसको, आत्मा को होगा। और करणों का अवैमल्य हो गया तो, या अयोग होगा तो वो ज्ञान नहीं होता। कहते हैं पश्यतोपि यथा दर्शे संक्लिष्टे नास्ति दर्शनम तत्वम जले वा कलुषे चेतस्युपहते तथा। ठीक ऐसे ही चेतसी उपहते, चेतसी उपहते, चित्त के उपहत हो जाने पर, चित्त में सभी आ गया, ज्ञानेंद्रियां भी आ गई, मन भी आ गया, है ना। तो इन सब चीजों के उपहत हो जाने पर भी वैसा ही होगा जैसा यहां होता है। कैसा, पश्यतो यथा आदर्शे, आदर्श किसको कहते हैं, पश्यतो यथा आदर्श, आदर्श तो बहुत फेमस वर्ड है संस्कृत का।
आदर्शे, शीशे को नहीं कहते आदर्श, सुना है आपने कभी ये वर्ड? आदर्शे पश्यतो अपि यथा आदर्शे संक्लिष्टे नास्ति दर्शनम। संक्लिष्टे आदर्शे, तो संक्लिष्ट क्या है? इसका विशेषण है। किसका? आदर्श का। यदि आदर्श मलिन हो जाता है, दर्पण या शीशा गंदा हो जाता है, तो क्या हम अपने आप को देख पाएंगे उसके अंदर? न अस्ति दर्शनम, दर्शन नहीं होता। पश्यतः अपि, हम खड़े तो हैं शीशे के सामने, हम देख रहे हैं, हमारी आंखें भी खुली हैं, हाँ, आंखों में विकृति भी नहीं है कोई, लेकिन फिर भी क्योंकि शीशा खराब था, शीशा साधन था हमें खुद को दिखाने के लिए, और वो साधन खराब था इसलिए हम खुद को नहीं देख पाए। तो यथा संक्लिष्टे आदर्शे पश्यतः अपि, देखते हुआ भी दर्शनम न अस्ति, दर्शन नहीं होता। जले वा कलुषे, या फिर मलिन जल है, कोई गंदा पानी है, तत्वम, तो उस जल के अंदर कोई चीज पड़ी है तो वो दिखाई नहीं देगी, और साफ पानी के अंदर के कंकड़ भी दिखाई देते हैं हमें, तल में पड़े हुए कंकड़। लेकिन कलुषे जले वा तत्वम, कलुष जल में जो चीज है, जो तत्व है, वो नहीं दिखाई देता वैसा का वैसा। तो ठीक वैसे ही चेतसी उपहते, चेतस के उपहत हो जाने पर भी हमें ज्ञान नहीं होता, हमारी आत्मा को ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि वो उसके साधन है ज्ञान करवाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, यहीं पर ख़त्म करते हैं आज हम इसको। मेरे भाई एक बार बोल देती हूँ, पूरा ही पाठ पढ़ती हूँ मैं क्योंकि आज थोड़ा टफ था। न ते तत्सदृशास्त्वन्ये पारंपर्य समुत्थितः सारूप्याद्येत एवेति निर्दिश्यन्ते नवानवः भावास्तेषां समुदयो निरीशः सत्त्वसंज्ञकः कर्ता भोक्ता न स पुमान् इति केचिद् व्यवस्थितः। याद करना है, ये सब इसलिए बार बार बोल रही हूँ। तेषामन्ये कृतस्यान्ये भावाभावैर्न वा फलं भुञ्जते सदृशः प्राप्तं यैरात्मानोपदिश्यते। करणान्यन्यता दृष्टा कर्तुः कर्ता स एव तु कर्ता हि करणैर्युक्तः कारणं सर्वकर्मणां। निमेषकालात् भावानां कालः शीघ्र तरोत्यये भग्नानां न पुनर्भावः। ये सिद्धांत है, भग्नानां न पुनर्भावः कृतं नान्यमुपैति च। मतं तत्त्वविदामेतद् यस्मात् तस्मात् स कारणं क्रियोपभोगे भूतानां नित्यः पुरुषसंज्ञकः। अहंकारः फलं कर्म देहान्तर्गति स्मृति विद्यते सति भूतानां कारणे देहमन्तरा। प्रभवो न ह्यनादित्वाद् विद्यते परमात्मनः पुरुषो राशिसंज्ञस्तु मोहेच्छाद्वेषकर्मजः। आत्मज्ञः करणैर्योगात् ज्ञानं त्वस्य प्रवर्तते करणानां वैमल्याद् योगाद्वा न वर्तते। पश्यतोऽपि यथा दर्शे संक्लिष्टे नास्ति दर्शनं तत्त्वं जले वा कलुषे चेतस्युपहते तथा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है आपको किसी को?